ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास के अंदर मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड के जरिए बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग वेब डिजाइन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में नहीं पता, इंस्टॉल करना नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे फर्स्ट समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको अपना ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो जो आप यूज करते हो, गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, कंप्लीट लिखना है आपको, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना विजुअल स्टूडियो टूल्स या विजुअल स्टूडियो एक और भी आता है जो बहुत बड़ी साइज का है। लेकिन हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला लिंक होगा हमारे पास। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से देखो, विंडोज के लिए आपको चाहिए, लाइनक्स के लिए चाहिए या मैकिन्टोश के लिए चाहिए। ठीक है, ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन हम ये क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विंडोज वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड होके ये आ जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ डायरेक्टली आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, मेरा इंटरनेट स्लो है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, अब देखो डाउनलोड होके मेरे पास आ गया। तो इसको बस डाउनलोड करोगे। हो सकता है अगर आपके पास कोई डाउनलोडर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपके पास डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ब्राउजर मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं। तो नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड पे जो है ना, मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम सारी चीजें करते हैं। मैं समझाऊंगा कि बेसिक ये मैंने कहा, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फोल्डर्स हमें बनाने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, स्क्रीन वगैरह रिकॉर्डिंग सही से शो हो रही है आपके पास? आवाज़ सही आ रहा है आप लोगों के पास? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास सही से? और स्क्रीन भी सर शो हो रहा थोड़ी है? सी सर थोड़ी सी कट कट के आ रही है आवाज। अच्छा, फिर इंटरनेट आपकी साइड पे थोड़ा सा मसला होगा इस वजह से, क्योंकि 2-3 दिन से वैसे भी शायद सही आ रही देखो है सर। व्हाट्सएप। हाँ, कहीं कहीं मसला आ रहा होगा। वैसे इंटरनेट जैसे मैं भी अभी वीपीएन चला के ही चला रहा हूँ, ऑन करके चला रहा हूँ। क्योंकि ये सिंध हमारे गवर्नमेंट माशाल्लाह पाकिस्तान की ऐसी कि वो लोग उन्होंने क्या किया कि बंद करके रख दी हैं सारी चीज़ें। खैर, चलें अब देखो एक्सप्लोरर पे गए। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी हैं अपनी, आ, वो कर दिए, क्लोज कर दिए, मतलब हाइड कर दिए। ठीक है, तो आप जब जिस पीसी पे आओगे, इस पीसी पे आने के बाद अब आपके ऊपर है कि आप कौन से ड्राइव के अंदर जो है ना ये पूरा प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो। तो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी मेरा लिखा हुआ है, तो आपके पास ई होगा, एफ होगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, ये फोल्डर हमने बनाया और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल जिस चीज की जो है ना आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस भी उसी नाम से आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन करने के बाद आप आओगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड।
ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप जब न्यू इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन था, इस वजह से ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद क्या करना है, ओपन फोल्डर। ठीक है, अब ओपन फोल्डर में जाने के बाद आप कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करोगे, आप आओगे अगेन दिस पीसी डी ड्राइव के अंदर जो अभी हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस न्यू प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट फोल्डर। तो अब क्या होगा, जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया वो फोल्डर यहाँ पे देखो, न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्ट ओपन होके हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बिल्कुल ब्लैंक है। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो है ना, हमें यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाना है कि हमें कौन कौन से फोल्डर्स की नीड होती है। तो सबसे फर्स्ट एक फोल्डर बनाएंगे हम, इसमें लिखेंगे CSS। ठीक है, उसके बाद एक और फोल्डर बनाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना कि दूसरा फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पे बार क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप बार क्लिक करोगे तो रूट डायरेक्टरी पे डायरेक्ट फोल्डर बनेगी। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव करने के लिए हमारे पास एक फोल्डर होता है JS के नाम से। अगर मैंने बाहर क्लिक किया, एक और मैंने फोल्डर लिए बनाना है, तो फोल्डर हम बनाएंगे किसके लिए, इमेजेस के लिए। ठीक है, तो ये तीन फोल्डर्स हमारे नीड होती है कि हम जब भी काम कर रहे हो तो तीन चीजें हमें लाजमी जरूरी होती है। अच्छा, अब सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब इस फाइल का नाम मैं रखूंगा index.html। अब इसका नाम इंडेक्स क्यों रख रहा हूँ, एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे google.com, facebook.com, youtube.com, ठीक है, इंस्टाग्राम, तो उनका सबसे फर्स्ट जो पेज ओपन होता है, जो लेआउट, जो डिजाइन हमारे सामने आता है, उस पेज का नाम पता है किस नाम से सेव है, उस पेज का नाम हमारे पास सेव होता है इंडेक्स के नाम से। ठीक है, अभी लोकल में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप सर्वर पे प्रोजेक्ट अपना अपलोड करोगे तो वहां पे जो आपका फर्स्ट जो फोल्डर होता है ना, जिस फोल्डर डायरेक्ट ओपन होगा, यानी जो आपकी रूट डायरेक्टरी होगी आपके फाइल की, प्रोजेक्ट की, तो उसमें इंडेक्स के नाम का फाइल लाजमी होना चाहिए। अगर इंडेक्स के नाम का फाइल नहीं होगा तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। फोल्डर्स भी शो हो जाएंगे, इमेजेस भी शो हो जाएंगे यूजर्स को। तो यही वजह है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक फाइल हम जरूर इंडेक्स का रखते हैं, जो हमारा एग्जीक्यूशन फाइल होता है, जो सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है डायरेक्ट जब हम विजिट करते हैं वेबसाइट को, ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ओपन हो जाता है ये फाइल। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम index.html। अगेन बता रहा हूँ, लोकल में कोई भी ऐसा फर्क नहीं आएगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्वर की, तो सर्वर साइड पे जब जाएंगे तो हम वहाँ HTML के फाइल यूज नहीं कर रहे होंगे, तो हम वहाँ पे PHP वगैरह के फाइल यूज कर रहे होंगे। ठीक है, PHP, JSP, ASP.NET वगैरह। तो बेसिकली वो सारे फाइल वो चलते किस तरह से हैं, उनको चलाने के लिए हमें वेब सर्वर की जरूरत होती है। ठीक है, वो फिर हम बाद में बात करेंगे वेब सर्वर होता है क्या, जब हम PHP की साइड पे आएंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो एक फाइल मैंने बनाया index.html के नाम से। अब इस फाइल के अंदर, जैसे पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट क्या होता है, नोट डॉक टाइप। तो नोट डॉक टाइप का मतलब क्या होता है कि हमें इससे ये पता चलता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, HTML। ठीक है, अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड का एक फायदा देखो, कि जैसे ही मैं टैग ओपन कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली टैग्स को क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो इसका फायदा है ये एडिटर यूज करने का। लेकिन जब हम वहां पे जो है ना यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, जब हम नोटपैड यूज कर रहे थे तो वहां पे हमें कुछ भी जो है ना चीजें ऑटोमेटिकली नहीं हो रही थी, हमें सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ रही थी। अच्छा, इसमें बाद मैंने ये पढ़ाया था कि आपको क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, हेड के अंदर हमने टाइटल पढ़ा था। टाइटल में फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि वेलकम टू माय वेब पेज। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, बॉडी। ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा रन करके ब्राउजर पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने फोल्डर पे। ठीक है, फोल्डर पे आने के बाद ये डी ड्राइव में आने के बाद हम कहाँ जाएंगे,
न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये था इंडेक्स का एक फाइल। ये फाइल ओपन हो गया, जो हमने टाइटल लिखा था तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है, तो ऊपर आ रहा है। तो अभी तक बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हेडिंग्स पढ़े थे, और हमने पैराग्राफ पढ़ा था, और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आज भी हम दो तीन चीजें कुछ नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि HTML के अंदर क्या होता है कि आप जो भी चीजें करते हो उसके लिए आपको HTML टैग्स की नीड होगी। अब टैग मैं बता रहा हूँ, तो टैग बेसिकली है क्या HTML का। अच्छा, जैसे ये देख रहे हो ना, बॉडी, हेड, HTML, ये सारे क्या हैं? टैग्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग, तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया एक टैग हो गया, ठीक है। H1 क्या है? टैग है। अब सेकंड बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या कहलाएगा? ये स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक ये पूरा क्या कहलाएगा? HTML एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पेज की बात करूं, ये जो कोड आपके सामने लिखा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, देखो एक एलिमेंट ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये क्या हो गया? दो, तीन, और ये पूरा HTML क्या हो गया? चार, ठीक है। तो चार एलिमेंट्स अभी इस वक्त मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और हमारे पास टैग्स कितने हैं? टैग्स भी हमारे पास चार ही है, ठीक है। तो एलिमेंट कब होता है? जब स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक पूरा कंप्लीट, हम इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इस पेज पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? हेडिंग आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वन स्टेप मोर आगे चलते हैं। हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये H1 का टैग है। अब H1 के जो स्टार्टिंग टैग होगा, ठीक है, ओपन टैग होगा, उसके अंदर जब मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी चीज लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एट्रीब्यूट है स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS। CSS का मतलब क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी HTML टैग या एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो, या कोई कस्टम आपको क्लास आईडी बनानी हो, या कस्टम डिजाइन बनाना हो अपनी मर्जी से, अपने पसंद का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टाइल। तो अब स्टाइल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इस हेडिंग को कलर देना चाह रहा हूँ, तो कलर के लिए मैं क्या करूंगा? कलर, कौन सा कलर देना है? कलर देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में CSS के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको CSS के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। अब CSS बेसिकली क्या है? ये पूरी प्रॉपर्टी होगी, और इसके अंदर जो है ना, ये जो कलर है हमारे पास, ये क्या की इसको हम लोग बोलेंगे। अब इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ रेड, ठीक है। तो क्या होगा? हेडिंग जो है हमारे पास, उसकी कलर क्या हो जाएगी? यहाँ पे रेड हो जाएगी। रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो गए? रेड हो गए, ठीक है। अब कलर आप जो भी दो, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ग्रीन, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, क्या हो गए? ग्रीन हो गए। अब बताने का मतलब ये था, ये जो स्टाइल टैग आपने ओपन किया है सबसे फर्स्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। सेकंड, ये स्टाइल का टैग किस लिए यूज होता है? इन लाइन CSS के लिए यूज होता है। यानी अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर HTML के टैग को यूनिक डिजाइन देना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इनलाइन CSS यूज करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब कलर तो मैंने दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि जो हेडिंग लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। रिफ्रेश करेंगे तो सेंटर में आ गया। इसको राइट साइड पे भेजना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट लिख देंगे, ये राइट साइड पे चला गया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एज अ डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे ही होता है, लेकिन सम टाइम अगर आपको लेफ्ट लेना हो तो आप लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको क्या करूंगा? मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है। सेंटर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर किस तरह से दूंगा? यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हैश वैल्यू के, सॉरी, हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर मैं देना चाह रहा हूँ। अब इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स होते हैं,
ठीक है, 0 से लेकर F तक। तो हमेशा हेक्साडेसिमल आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर के, सॉरी नंबर सिस्टम के अंदर, कि टोटल कितने होते हैं, मेरे ख्याल से 16 होते हैं, 0 से लेकर F तक वैल्यूज होती है। तो ये सबसे फर्स्ट जो मेरे पास दो जीरो होंगे, या दो छह लिखो करेक्टर्स, या फिर आप तीन करेक्टर्स लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन लिख दिया। अच्छा, अब इन तीनों नंबर्स के मतलब क्या है? तो सबसे फर्स्ट ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वाला जीरो, तो इसको मतलब ये होता है कि रेड। सेकंड का क्या होता है? ग्रीन। और थर्ड का क्या होता है? ब्लू। बेसिकली मसला ये है, ये होता ये है कि जितने भी जो स्क्रीन्स होते हैं ना, उन स्क्रीन्स की जो कलर कॉम्बिनेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार कलर, तीन कलर्स के ऊपर, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसको हम लोग RGB बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी LCD हैं आपके, टीवीज के हैं, मोबाइल के हैं, लैपटॉप्स के हैं, तो ये सारे के सारे बेसिकली किसके ऊपर चल रहे होते हैं? RGB कलर स्कीम के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक पिक्सल जो सर डॉट भी बनता है ना, वो तीनों कलर से मिलके बनता है। तो जितनी भी ये कलरफुल चीजें आप देख रहे हो, इन तीनों कलर से ही बनी हुई है। अच्छा, अब ये रेड ग्रीन ब्लू, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ F। तो क्या हो गया? देखो, रेड हो गया, ठीक है, फर्स्ट जीरो किया, सेकंड को F करता हूँ तो क्या हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है, अब थर्ड को करूंगा तो क्या हो गया? ब्लू हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कलर्स बनाना आते हैं, आप एक्सपर्ट हो कलर्स बनाने में, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 5 किया इसको, 0 किया इसको, फिर 5 किया। देखते हैं कौन सा कलर बनता है। ये कलर बन गया। अब मुझे तो नहीं आता कलर बनाना, खैर, तो हमने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब ये हेडिंग लिखा हुआ है, इसको वाइट करना है, तो यहाँ पे आके हम इसको वाइट कर देंगे। FFF लिखा तो कहाँ चला गया? ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैश लेकिन लाजमी देना है पहले आपको। देखो वाइट हुआ कलर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? हम कलर वगैरह देना सीख रहे हैं, कैसे इनलाइन CSS जो है ना यूज करना सीख रहे हैं। अब हम विड्थ की बात करते हैं, विड्थ और हाइट, यानी उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई की बात करते हैं। विड्थ यानी चौड़ाई, हमने विड्थ दिया, हमने बोला 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये 200 पिक्सल आ गया हमारे पास। अब देखो 200 पिक्सल कितना कम हुआ। अगर मैं इसको लिखता हूँ 50, रिफ्रेश किया, ये देखो। लेकिन यहाँ डिफाइन करना है कि किस में ले रहे हो, पिक्सल्स में ले रहे हो या परसेंट्स में ले रहे हो। अब पिक्सल कितना हो गया? छोटा हो गया। अब इसको मैं परसेंट में करता हूँ, 50%। तो परसेंट बेसिकली क्या होगा? परसेंट ऑटोमेटिकली जो भी आपकी साइज होगी ना पेरेंट, यानी जो भी आपकी स्क्रीन की साइज होगी उसके मुताबिक ये क्या करेगा? अपने आप को परसेंट्स के मुताबिक सेट कर देगा। जैसे ये पूरी स्क्रीन हमारी जो है 100% है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अपने आप को 50% पे लाके कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है। अब अगर मैं इसका साइज छोटा भी करता हूँ ना, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं रेस्पॉन्सिव की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ रेस्पॉन्सिव के बारे में। जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि जब परसेंटेज पे जब आप दोगे, तो परसेंटेज क्या होगा? ऑटोमेटिकली साइज के मुताबिक अपनी जो है ना विड्थ और हाइट को सेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से हम कलर साइज वगैरह देते हैं। ठीक है, अब हाइट देना है तो हाइट भी दे सकते हो। ठीक है, हाइट देना है, कितना देना है आपको? 200 पिक्सल देना है हाइट। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करोगे तो ये देखो हाइट भी इसकी हो गई। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि हेडिंग्स वगैरह जितने भी HTML के टैग्स हैं, इन सब के जो है ना हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम क्या करें? इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये समझ में आया होगा कि एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट के बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है? लिस्ट देखना है। ठीक है, अब लिस्ट क्या होता है? यूएल। अब जैसे आपने अगर MS वर्ड या MS ऑफिस का कोर्स किया होगा, तो MS वर्ड के अंदर आपको एक चीज मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, जो बुलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर लिस्ट आपको बनानी हो, नाम लिखने हो, तो आप क्या करते हो? लिस्ट बनाते हो, जिसमें ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐड होते जाते हैं, या बुलेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, सिंबल्स होते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर हमें HTML के अंदर यूज करनी हो, तो हम किस तरह से यूज करेंगे? क्या चीजें लेंगे? ठीक है, तो इसके लिए दो चीजें हमारे पास होती हैं।
एक होते हैं OL और एक होता है UL। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट और UL का मतलब क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा मैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, UL लिया, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब इसमें मुझे देना क्या है, टाइप। तो स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप। अब देखो लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ये बुलेट्स के लिए, अगर आपको बुलेट्स चाहिए तो फिर आप क्या यूज करोगे, अनऑर्डर लिस्ट यूज करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं UL। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क ले लेते हैं। ठीक है, स्टाइल हमने डिसाइड यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आपको क्या करना है, जो लिस्ट बनेगी उसमें इस तरह का जो है ना आपको सिंबल्स या आइकॉन देना है। अच्छा, अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे LI यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, इंडिया। रिफ्रेश किया तो ये देखो क्या आ गया, पाकिस्तान, इंडिया। एक और लेना है लिस्ट, तो सर आप क्या करोगे, यहाँ पे LI यूज करोगे। ठीक है, अब सर इसमें क्या है, लो, सर एला सर एला का क्या मतलब है? LI का मतलब है लिस्ट। ओके। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, और यहाँ पे क्या होगा, ईरान। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो लिस्ट बनती जा रही है हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो बन गया डिस्क। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास डिजाइन चेंज होता है या नहीं। ठीक है, तो सर्कल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए, देखो अभी क्या है हमारे पास, ये देखो सर्कल बन गया हमारे पास। ठीक है, सर्कल में क्या हो गया, स्टाइल चेंज हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड लिस्ट हमारे पास क्या होता है, OL, यानी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, टाइप देते हैं। अब टाइप इसमें क्या होता है, 1 2 3। ABC भी दे सकते हो, 1 2 3 भी दे सकते हो। ये सारे सामने आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इन ऑप्शन में से कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ A। ठीक है, कैपिटल लेटर में A सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ ना पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंडिया। अब देखो क्या हो रहा है, A भी आया, B आया। अब जब मैं तीसरा लूंगा तो C आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसके मैं टाइप को चेंज करता हूँ, मैं रोमन में गिनती जा रहा हूँ। मैंने आई लिखा स्मॉल में, रिफ्रेश किया तो देखो क्या आ रहा है, रोमन में गिनती आ रही है। और इसको जब मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी मर्जी का जो है ना कोई भी लिस्ट बना सकते हो, जो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नीचे मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नेम चाहिए। अब उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए अब देखो यहाँ पे जैसे ये पाकिस्तान लिखा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के नीचे हम आए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि आप ऑर्डर लिस्ट यूज करना चाह रहे हो या अनऑर्डर लिस्ट यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा कि OL। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हमने एक और लिस्ट बनाई। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिंध। ठीक है, बलोचिस्तान, APK, पंजाब। अब ये देखो ये कहाँ पे आ गए सारे, पाकिस्तान के नीचे आ गए, पूरी लिस्ट बन गई। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया के चाहिए तो हम इंडिया के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इंडिया है, इंडिया के बाद हम क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी है कि आप ऑर्डर लिस्ट यूज करना चाह रहे हो या फिर अनऑर्डर लिस्ट यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी चलो ऑर्डर लिस्ट ही यूज करते, तो यहाँ पे भी हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। अब इसका क्या लिखें हम लोग,
ABCD कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो कहाँ पे आ गया, इंडिया के नीचे आ गई चीजें। अच्छा, ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है ना, ये बहुत काम का है। इसके ऊपर पूरी की पूरी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। CSS के साथ जब हम इसको यूज करेंगे तो उसमें पूरा का जो लेआउट हम बनाएंगे वो पूरा का पूरा लेआउट हम इसके जरिए बनाएंगे। तो इसलिए इसका भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये चीज़ है, इसको भी आपको जो है ना अच्छे से समझ के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से यूज होता है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और चीज़ों को आप प्रैक्टिस भी कर सको। तो हमने आज एक समझा, स्टाइल समझा हमने, इनलाइन CSS जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, कीज वैल्यूज हैं, उनको जो है ना हम CSS के अंदर जब आएंगे तो उसको इन डीप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड था और एट्रीब्यूट, मैंने समझा कि बेसिकली एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। अगर किसी भी HTML के टैग के अंदर आप जा रहे हो, स्टार्टिंग टैग पे स्पेस देने के बाद आप कोई भी एक कमांड लिख रहे हो इसकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा है। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, लिस्टिंग पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इमेज बनाना, लिंक्स बनाना, 2 पेज या 2 से 3 ज्यादा जितने भी पेज होंगे उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, Sir, ठीक है जी। sir, before this boot camp, I had another. I enrolled in another boot camp. I have made a small website. On tomorrow, can I show it to you? यस यू कैन। Okay, sir. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है और समझ में आ गया है या कुछ क्वेश्चंस हैं? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? चले फिर आप लोग जो है ना इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो जल्दी भेज दूंगा आज ही, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको इसकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, कल हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो कल अगेन हम क्लास लेंगे ताकि जो हमारा टारगेट है 4 महीने का, उसके अंदर हम अच्छी खासी चीज़ें जो है ना सीख लें, ठीक है। तो आप लोग लीव कर सकते हो अभी। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।